गुड इवनिंग सभी को। आज हम बातचीत करेंगे संस्कार के ऊपर। सफलता में संस्कार का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए हम आज संस्कार की बात करेंगे। संस्कार का हमारे जीवन में कितना महत्व है, अगर इसको गहराई से देखा जाए तो हम जो संस्कार सीखते हैं अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने बड़ों से, अपने समाज से, वही संस्कार हमको सफल ही नहीं बनाता है, हमें ईश्वर भी बना देता है। सफलता तो बहुत छोटी बात हो गई, अगर हमारे अंदर संस्कार अच्छे हैं तो ईश्वर भी बना जा सकता है इस धरती पर जन्म लेकर। राम को ईश्वर भगवान हम क्यों मानते हैं? राम को भगवान क्यों मानते हैं? उनके संस्कार की वजह से। मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है उनको, मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके संस्कार की वजह से। तो जिसके अंदर संस्कार होगा वो हर एक चीज को गहराई से देखेगा, सोचेगा, फील करेगा। और जो उदंड होगा वो तो कभी किसी चीज को गहराई से न सोच सकता है, न गहराई से किसी चीज को लेकर के सीरियस होकर के कोई काम कर सकता है। उदंड व्यक्ति खुद भी सफल नहीं होता है और दूसरों को भी गलत रास्ता पर ले जाकर उसको भी सफलता से भटका देता है। तो हमें वैसे लोगों से बचना भी है जो उदंड टाइप के हैं। और समाज तो आजकल उदंड टाइप के बच्चों से और लोगों से भरा पड़ा हुआ है। इसलिए मुझे लगा कि आज हम बात करेंगे संस्कार की। तो गौतम बुद्ध के पास संस्कार ही थे जो उनको दूसरे के दुख को देख करके विचलित करते थे। वो संस्कार ही थे। नहीं तो उन्हीं का एक भाई था देवव्रत,
उदंड, एकदम उदंड टाइप का। वो उदंड था और इनके अंदर संस्कार बना था। इतिहास, चूंकि वो बड़ा था, कई बार इनको जान से भी मारने की कोशिश करी उसने, इतना उदंड था गद्दी पाने के लिए। और इतने ये संस्कारवान थे कि इनको गद्दी से कोई मतलब ही नहीं था। धन दौलत, रुपया पैसा, गद्दी, शोहरत, इससे कोई मतलब ही नहीं था। इनको तो मतलब था कि लोग इतना दुखी क्यों है, इनके जीवन में इतना कष्ट क्यों है, इसको कैसे ठीक किया जाए, इतना अंधविश्वास क्यों है। तो संस्कार माता पिता से आता है। बच्चे संस्कार सीखते हैं माता पिता से, अपने बड़ों को देख करके, अपने घर को माहौल के देख करके, खास करके माँ को देख कर, क्योंकि सबसे ज्यादा समय माँ के पास बच्चा रहता है। इसलिए मैं सभी माँओं को कहना चाहता हूँ कि अगर आप गलत सोचेंगी, आप गलत करेंगी, किसी से झगड़ा करेंगी, ईर्ष्या करेंगी, लालच करेंगी, द्वेष करेंगी, तो यही देख करके आपका बच्चा भी सीखेगा। नब्बे % ऐसा ही होता है। जो बच्चे सीखते हैं उसमें 90% वैसा ही होता है, जैसा माँ का स्वभाव है, जैसा पिता का स्वभाव है, उसी तरह से उन बच्चों का स्वभाव हो जाता है। कुछ अपवाद भी होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप महादुष्ट था, लेकिन प्रहलाद जो थे उसके बेटे, वो बहुत बड़े भक्त थे ईश्वर के। तो प्रहलाद भक्त क्यों कैसे थे? क्योंकि उनकी माता जो थी वो भी भक्त थी, इसीलिए वो माता की आदत को सीखे। तो आजकल तो सामाजिक घटनाएं ऐसे ऐसी घट रही है कि मुझे लग रहा है कि संस्कारवान लोग गिने चुने बचे हुए। और समाज को सही ढंग से समाज में अगर सही ढंग से रहना है तो संस्कारवान लोग रहेंगे, तभी ये समाज सही ढंग से चल पाएगा, रह पाएगा। संस्कारवान में ही सारी चीजें आ जाती।
संस्कार का मतलब होता है सेवा करने वाला, ईमानदारी से रहने वाला, मदद करने वाला। किसी का अपमान नहीं करने वाला, किसी से जबान नहीं लड़ाने वाला, चोरी नहीं करने वाला, झूठ नहीं बोलने वाला, यही सब संस्कारवान होता है। ठीक है, जिसके अंदर ये गुण होता है वो संस्कारवान होते हैं। और जिनके अंदर झूठ बोलना, चोरी करना, हत्या करना, नशा करना, लालच करना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, अपमान करना, ये सब चीजें भरी हुई हैं, वो उदंड कहलाएंगे। रावण क्यों मरा? अपनी उदंडता के चलते। न वो सीता का हरण किया होता, न वो मारा जाता। राम उतने बलशाली रावण को मार कैसे दिए? अपने संस्कार के बल से। संस्कार में बहुत शक्ति होती है। कहा भी जाता है कि सच्चाई की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है, यानी संस्कारवान व्यक्ति की जीत होती है। भले वो थोड़ा प्रताड़ित हो जाए, लेकिन जीत उसी की होती है। अंग्रेज कितना उदंड थे, कितने क्रूर थे अंग्रेज। जिसको जहां मर्जी वहां थोड़ी सी गलती पर फांसी तक चढ़ा देते थे। लेकिन गांधी जी ने अहिंसा का आंदोलन चलाया, अंग्रेज भी डरने लगे उनसे। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को पा करके सम्राट अशोक 100 भाइयों का वध करने वाला, कई लाख लोगों का कत्ल करने वाला सम्राट अशोक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को जान करके तलवार छोड़ दिया, यानी युद्ध करना छोड़ दिया।